पाल भगवान की। स्वागत है आपका। तो 100 रुपये जब कमाए तो कमाने के लिए काम किया होगा, तो जो काम कर रहे थे वही है क्रियमाण। क्रिया की तो फल मिला, जो फल मिला वो 100 रुपये जो आपके मेहनत के थे या 500, वही हो गया संचित। कर्म किया, क्रियमाण कर्म से जो फल मिला 100 रुपये 500, वो क्या हो गया? संचित कर्म। वो संचित इकट्ठा हो गया। फिर वही एक दूसरे के साथ वो रमण कर रहे थे, संबंध बना रहे थे जी। वो कोई उसी समय मृगी को मार दिया, तो मृग श्राप दे दिया कि जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा था, पांडु जिस समय तू अपनी पत्नी को काम भाव से स्पर्श करेगा तू मर जाएगा। तो माद्री के साथ उन्होंने जैसे ही टच किया तो वो मृत्यु होगी पांडु की। तो भाई राजाओं को अधिकार है मारने का, पर हर हाल में नहीं। उसकी भी एक सिचुएशन है, उसका भी एक संविधान है कि तब मारें जब वो मतलब आताताई हो, उद्दंडता कर रहा हो। कुछ जानवर क्या होते हैं, और जानवरों को मारते रहते हैं। जब आप किसी को सताएं, उस सताते समय मारो, कि आप किसी को सता रहे हैं तब मारो, वो धर्म है। अब कोई पानी पी रहा है और आप मार दें, कोई पत्नी के साथ रमण कर रहा है और आप मार दें, ये धर्म कहाँ है भाई साहब? ये तो राजा के लिए भी गलत था। इसलिए दशरथ जी को भी उसका दंड मिला और पांडु को भी उसका दंड मिला। राधे राधे। राधे राधे। 50-50, कुछ माँ की गलती, कुछ पत्नी की गलती, दोनों ही समझ जाएं तो घर स्वर्ग बन जाए। तो भाई तो कह रहे हैं गुरुजी सुधर जाओ तो हम भी परंतु सही आप हो शराब ना पीना दोस्त। शराब पियोगे तो आप और तीसरा रोग आप पैदा कर लोगे घर पे। अभी तो जी। सास बहू ठीक निपट जाएगी। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो तुम? 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने, हैं? 35 साल की ना होगी छोरा, 45 साल की होगी। जी। 45-50 साल की होंगी तुम्हारी माँ। माँ के बाल पक गए कि नहीं? नहीं। अभी नहीं पके? नहीं। तुम सही 22 साल के हो? हाँ। तुम्हारी शादी 3 साल पहले हुई, जी। तो इतने जल्दी काहे कर लिया? अब कर दी पापा ने। पापा कितने साल के हैं? दोनों आदमी आए हैं आपके दर्शन के लिए। पिछले साल एनिवर्सरी था तो नहीं, पिछले महीना था, नहीं आ पाए तो अभी आ गए। इसलिए आशीर्वाद दीजिए हमको, और बच्चा सब घर पर है उसको आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद, खुश रहिए। और गुरुजी मतलब हम आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या है? जैसे कि हम लोग कभी काल आते हैं, प्रश्नोत्तरी नहीं होता है, तो आपसे अच्छे से कुछ, जो आप गुरु हैं हमारे, 2.5-3 साल से मैं आपसे गुरु मंत्र तो पहले ले कर तो रहे हैं आपसे। आज कर रही हूँ ना, पहली बार मैं कर रही हूँ 3 साल में। एक बार मेरी बेटिया की थी बहुत पहले, तब तो मैं गुरु मंत्र ली थी आपसे। 3 साल हो गया तो नहीं मिल पाते हैं, तो एक बार मतलब आप करते ना, हम लोग के लिए भी थोड़ा कहीं पर, जैसे यहाँ लाइव चलता है, कुछ होता पर्सनल बात। मैंने क्या कर दिया, बट आज मैं जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करता हूँ पापा को खुश रखने का। तो पापा आपसे खुश हैं? हाँ। पिताजी की सेवा करो। हाँ। और चलो करना नहीं चाहिए सब, लेकिन आपने स्वीकार किया कि गलती है, तो आपको पिताजी माफ़ कर देंगे, तो आपको माफ़ी है। हाँ, मैं यात्रा भी कराया उनको यहाँ पर तो लाके। पिताजी ने आपको क्षमा कर दिया? हाँ, मैं काफ़ी बार माफ़ी मांगा उनसे। तो क्या बोले वो? बस एक्चुअली ये होता था कि वो पापा को एक पहले से कुछ हैबिट था कि कुछ मिला तो बाहर से लेके आ जाते थे कहीं से भी बच्चों के लिए। हम लोग जैसे बहुत गरीबी में बड़े हुए थे, तो आज मैं जॉब करता हूँ, अच्छे जगह अच्छे पोस्ट पे हूँ, पर पापा वो हैबिट कंटिन्यू किए थे। तो एक दिन कुछ गुड़िया जैसा कुछ लेके आए थे, तो मैंने बोला कि ये सब चीज़ घर में मत लेके आओ। तो पापा एकदम से गुस्सा हो गए, उनका चेहरा पूरा बदल गया था। तो मेरे से गलती से एक बार हाथ उठ गया उनसे वो चीज़ के लिए। मतलब ये 4-5 अब उन्होंने आपको क्षमा कर दिया? हाँ। बस ठीक है।
बस एक बार गुरुजी मेरे पिताजी का आप नाम लेके उनको बस प्रणाम कर क्या दीजिए। नाम है उनका? जितेंद्र कोटेचा। जितेंद्र जितेंद्र कोटेचा। कोटेचा। हाँ जितेंद्र कोटेचा जी को राधे राधे। जी सर। खुश रहिए। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी बचपन से लेकर आज तक मैंने यही सीखा है कि अच्छे कर्म करना, देश और देशवासियों की सेवा करना, यही सच्चा जो है धर्म के मार्ग पे ले जाता है। बट मेरा प्रश्न ये है कि बचपन से ही मैंने देखा है कि मेरे परिवार में सभी लोग माता पिता किसी न किसी गुरु से गुरु दीक्षा लेते हैं और मुझे भी कई बार बोलते हैं कि आप गुरु दीक्षा लो। मेरे लिए तो मेरी कर्म ही मेरी पूजा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गुरु दीक्षा का महत्व क्या है, खासकर एक युवा के ज़िंदगी में, और क्या ये मुझे तब लेना चाहिए जब मेरे अंदर से इच्छा आए या फिर मेरे माता पिता मुझे कह रहे हैं कि तुम ले लो गुरु दीक्षा, तब लेना चाहिए? ये बताओ, लाइट कब जलाना चाहिए, दीपक कब जलाना चाहिए? जब अंधेरा हो। तो आपके जीवन में यदि अंधेरा है अज्ञान का, तो फिर लाइट जलाओ, अर्थात गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि गुरु ही एक अच्छा मार्गदर्शक है। यदि अंधेरा है तो गुरु की लाइट जला लो, अंधेरा नहीं है तो मत जलाना। कितनी उम्र हो गई आपकी? 22 वर्ष गुरुजी। 22 साल का लड़का आँख वाला होता है कि अंधा होता है? आँख वाला होता है। हाँ, दिखता है। हाँ। पर हमने तो सुना है कि जवानी अंधी होती है। मेरे लिए तो नहीं गुरुजी। मैया मैया मेरी शादी करवाओ, मेरी अरे शादी नहीं करवाओ। गुरुजी, शादी अभी नहीं करनी हैं? शादी नहीं करनी है गुरुजी अभी। कब करोगे फिर? अभी गुरुजी कुछ करेंगे उसके बाद ही ना शादी करेंगे। क्या करोगे? कुछ करेंगे, नौकरी वोकरी, फिर शादी करेंगे। पिताजी क्या पैसा करते नहीं। हैं? पिताजी गुरुजी पहले कोटेदार थे। क्या थे? कोटेदार कोटेदार। जी। क्या कोटेदार क्या होता है? राशन, सरकारी राशन की दुकान थी महाराज जी। अच्छा, प्राइवेट सरकारी? हाँ, सरकारी राशन की जो दुकान थी अभी भी है घर में, और अब तो पापा किसानी भी करते हैं। और चलो अब बेटा मन लगा के काम करो, पिता का हाथ बटाओ, मेहनत करो, महाराज जी पैसे ये कमाओ, रात शादी में भी करो। चला जाता है, किसी का सुनता नहीं है, लेटे लेटे उठ के चला जाएगा। भैया थोड़ा अब ध्यान रखो घर वालों का। महाराज जी माँ बाप तो डरते हैं क्योंकि 5 बहन के बीच में अकेला बात है। करो। जी गुरुजी। शराब पीते हो? नहीं नहीं गुरुजी, सही? कुछ नहीं पीता गुरुजी, बिल्कुल? बिल्कुल कुछ नहीं। गुटखा खाता हूँ केवल। सिगरेट? सिगरेट पीते हो? नहीं नहीं, गुटखा खाता हूँ, गुटखा। गुटखा खाते हो? जी। गुटखा खाना सही है? सही नहीं है लेकिन एक आदत है, वो छूटती नहीं फिर। तो आदत छोड़ लो, गलत आदत भैया। गुटखा बॉलीवुड के लोग तो चाहते हैं कि आप लोग गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर कदम्ब प्रचार कर रहे हैं। आप लोग उनके भड़कावे में आके बताओ, अपना जीवन खराब कर लेते हैं। बॉलीवुड वाले वो तो अपना बिंदास देखो, गुटखा का बेच के हजारों करोड़ कमा रहे हैं, एक बार प्रचार करते करोड़ों मिल जाता है। उनका तो बन रहा है, तुम्हारा बिगड़ रहा है। जी गुरुजी। और ऐसे ध्यान रखना माँ बाप का, ठीक है? बोलो। हेलमेट लगा के आए हो? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी मैं याद तो करता हूँ जी भर के, पर नहीं होगा। अंकुरित अनाज खाया करो, चने अंकुरित करके, दालें अंकुरित करके, ठीक है? याददाश्त बढ़ेगी।